कोई हम आप पे ये भी आरोप लग रहा है, चर्चा है कि आप झोला छाप डॉक्टर हैं और बिना जानकारी के आप इलाज कर रहे हैं और इसी का परिणाम है कि गलत दवाइयाँ, गलत इंजेक्शन दी गई और एक महिला की जान चली गई। ये सर हम लोग ये जो मामला है ये सच है कि उस डॉक्टर की सुई देने की वजह से ये मामला सच है। हमारा ननद को वो मार दिया सुई लगा। डॉक्टर तो कुछ और बोल रहा है। डॉक्टर का कहना है कि ये गलत बातें हैं। नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है। वो हमारा ननद के सुई लगा के मार दिया। मेरा ननद माना कह के सुई मत लगाना, दवाई से हमारा ठीक हो जाएगा, बीपी नाप दो, हमारा ये थी नाप दो, शुगर नापो तो नहीं नापा, डायरेक्ट सुई लगा दिया। डायरेक्ट सुई वो मना कर रही थी कि इंजेक्शन नहीं माना देना है। कर रही थी और डायरेक्ट सुई लगा दी। नस में सुई लगते हुए हमारी लड़की का तबीयत वहीं पर बिगड़ गया और थोड़े देर के बाद मर चुकी। अच्छा, वो मना कर रही थी कि हमको सुई मत लगाइए, ना डॉक्टर जबरदस्ती सुई लगाए। जबरदस्ती लगाया है। अब देख लीजिए, पिता का आरोप है कि वो जो महिला थी वो मना कर रही थी कि उसे इंजेक्शन न लगाया जाए, लेकिन पिता का कहना है कि छोटे से रकम के लिए एक इंजेक्शन की जो कीमत होती है वही कीमत पाने के लिए उस डॉक्टर ने उस महिला को इंजेक्शन दिया और वो उस पे महिला पे भारी पड़ा और महिला को अपना जान गंवाना पड़ा। ये ऐसे चिटपुटिया डॉक्टर हर जगह उपलब्ध हैं जो पैसे की लालच में मरीजों से खेल रहे हैं, मरीजों की जान से खेल रहे हैं और ये ऐसी घटनाएं नित्य प्रतिदिन निकल के आ रही हैं और ये धड़ल्ले से अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। मेरा ननद को हुआ है, कल दूसरा को होगा, परसों तीसरा को। हम यही चाहते हैं कि उसका सजा हो खो, फिर किसी के पास फिर कभी ऐसा काम ना करेगा। सारे कागज हाँ, हम यही चाहते हैं। उनके क्लिनिक से अपराध किया जाए। कुछ नहीं भी जाएगा क्लिनिक हम यही चाहते हैं। क्या मांग है अब अधिकारियों से, स्वास्थ्य महकमे के लोगों से? हाँ, स्वास्थ्य मंत्री ये हमारा है कि उनकी क्लिनिक से आप यहाँ से बंद किया जाए, क्लिनिक गांव में न चलाएं। अगर उनकी लाइसेंस हो तो क्लिनिक चलाएं, न लाइसेंस हो तो उनकी रद्द किया जाए वहाँ। नमस्कार, मैं हूं सत्यम और आप देख रहे हैं खबर एक्सेस। इस वक्त हम हैं जनपद देवरिया के बनकटा थाना क्षेत्र के एक गांव में। यहां एक झोला छाप डॉक्टर की छोटी सी गलती एक महिला की जान ले ली है। ये जो पीछे हमारे लोग दिखाई दे रहे हैं ये उस महिला के परिजन हैं। विगत 2 या 3 दिन पहले उस महिला की तबीयत खराब हुई और इन लोगों ने उस डॉक्टर के पास उस महिला को लेके गए। डॉक्टर ने एक इंजेक्शन दिया और महिला की तबीयत खराब हुई और महिला की मौत हो गई। आज उस डॉक्टर की गलती की वजह से ये पूरा परिवार शोकाकुल है, गम में डूबा हुआ है। ये परिवार आज मातम मना रहा है। आइए, उनके पिता भी मौजूद हैं, उनकी माताजी भी हैं, उनके भाई भी हैं। इन लोगों से जानते हैं पूरा प्रकरण क्या है। क्या नाम है चाचा आपका? सिमंगल गौड़। क्या हुआ था, क्या मामला है? मामला है हमारे लड़की गई दवाई कराने के लिए उनके पास। किसके पास? और डॉक्टर के सुरेंद्र डॉक्टर के पास। अच्छा, तो वो दवाई के बदले शुगर जांच करने के लिए वो बोली और बीपी जांच करने के लिए ये नहीं किए। कहते हैं कि इसका बुखार है, बुखार का सुई लगेगा। लड़की ने कही कि हाँ बुखार हमारा ठीक हो जाएगा, धीरे से सुई नहीं लगेगा। सुई लगेगा तो हमारा तबीयत और ज़्यादा बिगड़ जाएगा। तो वो बेबस करके ज़बरदस्ती पैसा के लालच में हमारे लड़की को 3 सुई लगा दिया। 2 सुई कुल्हा पर और 1 सुई नस में। नस में सुई लगते हुए हमारी लड़की का तबीयत वहीं पर बिगड़ गया और थोड़े देर के बाद मर चुकी। अच्छा, वो मना कर रही थी कि हमको सुई मत लगाइए, ना डॉक्टर जबरदस्ती सुई लगाए। जबरदस्ती लगाया है। अब देख लीजिए, पिता का आरोप है कि वो जो महिला थी वो मना कर रही थी कि उसे इंजेक्शन न लगाया जाए, लेकिन पिता का कहना है कि छोटे से रकम के लिए एक इंजेक्शन की जो कीमत होती है वही कीमत पाने के लिए उस डॉक्टर ने उस महिला को इंजेक्शन दिया और वो उस पे महिला पे भारी पड़ा और महिला को अपना जान गंवाना पड़ा। ये ऐसे चिटपुटिया डॉक्टर हर जगह उपलब्ध हैं जो पैसे की लालच में मरीजों से खेल रहे हैं, मरीजों की जान से खेल रहे हैं और ये ऐसी घटनाएं नित्य प्रतिदिन निकल के आ रही हैं। उस डॉक्टर का तो कहना है कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, ये गलत आरोप लग रहा है। उस डॉक्टर को फंसाने के लिए आप अनर्गल बातें कर रहे हैं। इतना दिन पहले क्यों नहीं हम फंसाए? जब हमारा तबीयत खराब हुआ उसके पास गए और अनर्गल काम, दवाई दे करके सुई दे करके काम किया, तब ना हम कह रहे हैं। इसके पहले क्यों नहीं कहे जो हमको फंसाया जा रहा है? वो महिला जो जिसका मौत हुआ है वो आपकी क्या लगती थी? हमारी लड़की है। वो यहीं रहती थी? नहीं, वो अब उसको घर से बुलाए हैं रखने के लिए। 2-4-10 दिन से रहती थी। उसके बाल बच्चा, उसका पति यहाँ पर नहीं है, पति विदेश में। 4 साल हो गए। 4 साल से वो फंस गया है। अब 1 महीना से वो जेल में पड़ा है।
और ये हम इसको अपने घर बुलाएं कि ये रहेगी अकेले, वहाँ पर क्या करेगी, यहाँ पर हम लोग रहेंगे, इस मनोरंजन से के लिए खाना पीना ठीक से खाएगी और यहाँ पर रहेगी, फिर इसका मन करेगा चले जाएगी। उसके बाद अब क्या हम कहेंगे, हमको कहने के लिए अब क्या कर सकते, जो कहें वही न होगा। उनकी माँ भी मौजूद है। क्या नाम है आपका? कमलावती। कहाँ भइल रहल रउआ बेटी के साथे? हमरा बेटी के साथे वही घटना को दला, के घटना को दहल? डॉक्टर साहब को दला। यही मेरा गईली हो जब बैठली कहली माई जाता नहीं सुई लगवावे, गईली बाबू हमार लगल सुई लग गई है, लगा तो कहला कि सुइया ला, तो फोन करता है कि बाबू चाचा फुआ के सुइया लागता, ऐसे बात हो गल, छितरा गल, बड़ी जल्दी आओ। तो कहला कि कैसे आई, थोड़ा शांत हो जाली, तो ना ही जल्दी आ, छोड़ के वही सुई लगा दिल बाबू, हम वही छितरा के बाबू है गई मतलब कहता रहे दीदी दीदी, तो दीदी ना बोला था। वहीं उनकी मौत वहीं हो गई थी? मौत हो गया। ड्राइवर हाली हाली गाड़ी मंगा लो, वहीं से ड्राइवर उठा कर लेके हम रास्ता में साइकिल खोज के हमारे पटीदार हमारा देवर ले जाती है गाड़ी पर, तले गाड़ी में लाद के लेके आवत रहे मोड़ पर, हाथ मार उठा गाड़ी में ढुकता नहीं तो चिल्लाता नहीं, बाबू हमारे बोलते नहीं की, हाली हाली हाथ गोड़ मलता नहीं, कहीं ना बोलली हमारे पार्वती। अब वहीं से लेके मैरवा गई नहीं, मैरवा डॉक्टर हाथवा टोली हलो छोड़ दिल का, तो लेके घर जा, बाबा के धाम पर गई नहीं, वहाँ कहता रहे कि अपन घर के लेके जाओ, सरकारी में लेके जाओ, घर मौत आ हो गई, वही मौत हो गई रहे, वही हो गई बस हो गई। क्या आपका क्या नाम है? हमारा बिंदा देवी। आप उनकी क्या लगती है? भावजाई लगती हैं बड़ी। ये जो मामला है ये सच है कि उस डॉक्टर की सुई देने की वजह से ये मामला सच है, हमारा ननद को मार दिया सुई लगा। डॉक्टर तो कुछ और बोल रहा है, डॉक्टर का कहना है कि ये गलत बातें हैं। नहीं, वो डॉक्टर झूठ बोल रहा है, वो हमारा ननद के सुई लगा के मार दिया। मेरा ननद माना कह के सुई मत लगाना, दवाई से हमारा ठीक हो जाएगा, बीपी नाप दो, हमारा ये थी नाप दो, शुगर नापो तो नहीं नापा, डायरेक्ट सुई लगा दिया। डायरेक्ट सुई वो मना कर रही थी कि इंजेक्शन नहीं माना देना। कर रही थी और डायरेक्ट सुई लगा दी। हाँ। कौन लेके गया था डॉक्टर के पास? डॉक्टर के पास हमारा लड़का ले गया, बड़े वाला। आप लेके गए थे? क्या नाम है आपका? मनीष गौड़। जब आप लेके गए वहाँ तो उनको क्या दिक्कत थी? उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी उस टाइम, हल्की सी बुखार थी, तो उन्होंने बोला कि सुई नहीं लगेगा, सुई का उन्होंने बोला, तो बोल रहे कि सुई लगेगा तभी ठीक होगा, तो फिर वो ज़बरदस्ती सुई लगा दिए। जबरदस्ती सुई लगा दिए? हाँ। आपकी वो बुआ लगती थी? हाँ। वो मना कर रही थी कि सुई न लगाया जाए? हाँ। तो डॉक्टर जबरदस्ती सुई लगाया? हाँ। आपके सामने सुई लगाया गया? हाँ। आप देखे अपनी आंखों से सुई हाँ, लगाते अपने हुए? आंखों से देखे। कितने इंजेक्शन लगाए गए? 3 लगाए थे। अच्छा। एक नस में लगाए थे, 2 कूल्हे पे लगाए थे। पैसा कितना लिए? पैसा की अभी बात नहीं किए थे, बस वो एकदम से वहीं सांस बंद होने लग गया था, तो फिर हम हाली बुलाने चले आए थे इनको, चाचा जी को। उसके बाद फिर वो वहाँ से गायब हो गए थे। तबीयत उनकी वहीं पे खराब हो गई? हाँ, इंजेक्शन लगने के बाद? वहीं पे इंजेक्शन लगने के बाद ही वहाँ बंद हो गया था, बोली नहीं निकल रही थी, आवाज़ पूरा वहीं बंद हो गया था। तो वो जब तबीयत खराब हुई तो वो जो डॉक्टर जिसको आप बता रहे हैं कि इंजेक्शन लगाया, वो किसी और डॉक्टर को बुलाया कि नहीं बुलाया उनको दिखाने के लिए? नहीं, किसी को नहीं बुलाया। क्या कहा, क्या करना, उसके बाद क्या करने के लिए कहा? फिर वहाँ बोल रहे थे कि गाड़ी मंगवा के यहाँ से ले जाइए। आप ही को बोला कि आप गाड़ी मंगाइए लेके जाइए? हाँ। फिर हम गाड़ी बुलाए तो फिर वहाँ देखे तो वहीं सब ख़त्म हो गया था, फिर भी हम अपने अथी के लिए लेके गए थे मायरवा। फिर हम दोबारा वहाँ पहुँचे, इंजेक्शन जो लगा था वो लाने के लिए, तो वहाँ ताला बंद करके वहाँ से भाग गए थे। वो बोल रहे थे बुलाने के लिए, तो बोल रहे कि नहीं वो यहाँ नहीं, वो सीवान चले गए हैं। अब देखिए, जैसा परिजनों का कहना है कि जब वहाँ पे उस महिला की तबीयत खराब हुई तो वो डॉक्टर किसी और वरिष्ठ या जानकार चिकित्सक के पास भेजने के बजाय, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय परिजनों को ही वहाँ से मरीज को लेके भाग जाने के, लेके हट जाने की सलाह देने लगा। और जब परिजन वहाँ से निकले उसके बाद उसने अपना क्लिनिक बंद किया और वहाँ से गोल हो गया, रफू चक्कर हो गया। कुछ घर में ताला मार के भाग गए, यहाँ से लोग गए धावल धूपल उनके दुआरी पर दरवाजा पर, तो ताला मार के निकल गए। कहते तो फ़ोन बंद करके रख दिए थे, वो कॉल भी नहीं उठा रहे थे, किसी का भी फ़ोन बंद कर दिए थे वो। आपका क्या नाम है? आप क्या लगते हैं उस महिला के? भाई लगता हूँ। नाम क्या है आपका? बसित मोड़। ये जो प्रकरण चल रहा है, जो बातें आ रही हैं कि एक चिकित्सक ने इंजेक्शन दिया और आपके बहन की मौत हो गई, सच है ये? हाँ सच है
ये वो मैं इनके पास फ़ोन किया था तो बोले कि मैं दवा कराने गया हूँ, फुआ को बुखार लगा है। तो मैंने क्या हुआ है, तो करे बुखार लगा है। तब उसके बाद से जब इनकी फ़ोन गिर गए हाथ में से, फिर दूसरे फ़ोन उठाया लड़का, वो बोला कि तुम्हारा बहन मर चुकी है। मेरे को डायरेक्ट बोला। मैं फिर इनसे बोल रहा हूँ तो कह रहे कि नहीं ऐसे बात है, क्या हुआ तो सुई लगाया था। आपसे डॉक्टर की बात हुई थी? ना, डॉक्टर की बात नहीं हुई थी। डॉक्टर वहाँ था ही नहीं, तो डॉक्टर से क्या बात करेंगे। अच्छा, मैं आप बाहर बाहर थे था, उसमें? मैं फ़ोन से बात कर रहा था। हाँ। अच्छा माता जी, अब आप क्या चाहती हैं? पुलिस प्रशासन या जो स्वास्थ्य महकमे के अधिकारी लोग हैं, वहाँ तहसील के वरिष्ठ अधिकारी, उप जिलाधिकारी महोदय भी आए थे, आप क्या चाहती हैं? आगे कार्रवाई किया जाए। आगे कार्रवाई हमारा ननद का हुआ है, कल दूसरा का होगा, परसों तीसरा का। हम यही चाहते हैं कि उसका सजा हो खूब, फिर किसी के पास फिर कभी ऐसा काम ना करेगा। सारे कागज हाँ, रद्द कर हम दिए यही चाहते हैं। उनके क्लिनिक से अपराध किया जाए। हमको कुछ नहीं भी चाहेगा, क्लिनिक हम यही चाहते हैं। क्या मांग है अब अधिकारियों से, स्वास्थ्य महकमे के लोगों हाँ, से? स्वास्थ्य मंत्री ये हमारा है कि उनकी क्लिनिक आप यहाँ से बंद किया जाए, क्लिनिक गांव में न चलाएं। अगर उनकी लाइसेंस हो तो क्लिनिक चलाएं, न लाइसेंस हो तो उनकी रद्द किया जाए। इस वक्त हमारे साथ जिस डॉक्टर पे आरोप है वो भी मौजूद हैं, इनसे भी जानते हैं क्या मामला था। क्या नाम है सर आपका? सर हमारा वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा, BMS की डिग्री है। और हमारे यहाँ मरीज जो है, आपके ऊपर आरोप है कि एक महिला आपके पास इलाज के लिए आई और आपने कुछ गलत इंजेक्शन उसको लगा दिया, जिसके वजह से उसकी मृत्यु हो गई। सर ऐसा कुछ नहीं है। वह आई, हम लोगों ने उसका पहले टेम्परेचर BP वगैरह जांच किया, उसके बाद वो घबराने लगी और अचानक बेहोश हो गई। उसके बाद हम लोगों ने कहा कि वो अपने साधन बुलाइए और कहीं दूसरी जगह दिखाइए। और उसके बाद अब जो हुआ, यहाँ उसकी मृत्यु नहीं हुई। तो जब यहाँ मृत्यु नहीं हुई, आप जैसा बता रहे हैं कि वो आई और आप उसे यहाँ से भेज दिए, मृत्यु इसकी यहाँ पे नहीं हुई, तो फिर ये इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों हुई है? आपका अस्पताल सील क्यों हुआ है? ये वो सब लोग वहाँ इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि यहाँ सीरियस चूँकि हो गया था, तो अब यहीं की यहाँ हम लोगों पर झूठा मतलब इल्ज़ाम लगाकर फंसाना चाहते हैं लोग। कितने दिनों से प्रैक्टिस आप करते हैं यहाँ पे? हम तो यहाँ 20 साल से प्रैक्टिस करते हैं। अपना गांव का ही अपना घर है और छोटा मोटा अपना प्रैक्टिस करते हैं, अपना परामर्श वगैरह देते हैं। कोई हम आप पे ये भी आरोप लग रहा है, चर्चा है कि आप झोला छाप डॉक्टर हैं और बिना जानकारी के आप इलाज कर रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि गलत दवाइयाँ, गलत इंजेक्शन दी गई और एक महिला की जान चली गई। ये सर हम लोग क्वालिफाइड डॉक्टर हैं और 6-7 साल की डिग्री हम लोगों की होती है। और उसके बाद कौन सी डिग्री है? BMS की डिग्री है। और हम लोग मान लीजिए कि 7 साल पढ़ के तब डॉक्टरी पास किए हैं। ऐसा नहीं कुछ है कि अनभिज्ञ में हम लोग कुछ करते हैं और रोगी को अच्छा सलाह भी देते हैं। लेकिन अब ऐसा पेशेंट था, अब जांच करते वक्त ही जो है उसको घबराहट हो गया। आपके क्लिनिक की रजिस्ट्रेशन वगैरह कुछ है? जी, हमारे यहाँ रजिस्ट्रेशन बिल्कुल है। किस नाम से रजिस्ट्रेशन है? क्लिनिक, बस क्लिनिक है। आपने कुछ बोर्ड वगैरह या रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह कहीं लिख के कुछ नहीं रखा है? और बोर्ड वगैरह तो है हमारा, वीरेंद्र प्रसाद सिन्हा BMS, और रजिस्ट्रेशन नंबर उस पर नहीं है, लेकिन रजिस्ट्रेशन नंबर हम तो दिए हैं। अब आप देख रहे हैं, जैसा ये बता रहे हैं कि ये एक क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, इनके पास डिग्री है, इनके अस्पताल का रजिस्ट्रेशन भी है, लेकिन हम इस वक्त इस क्लिनिक पे ही मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कोई बोर्ड या किसी भी प्रकार के किसी रजिस्ट्रेशन नंबर का जिक्र नहीं है। बोर्ड है सर। बोर्ड है तो बोर्ड आपको लगवाना चाहिए ना, आप क्लिनिक चला रहे हैं। अंदर बोर्ड है तो बोर्ड आपका बाहर दिखना चाहिए, अंदर बोर्ड क्या कर रहा है? ठीक है सर, अब चूंकि देहात है तो बाहर बड़ा कोई बोर्ड हम लोग। अच्छा, आप अकेले ही प्रैक्टिस करते हैं या कोई और भी आपके नहीं, साथ बस यहीं पर करते हैं जी। आपके साथ में कोई और भी रहता है? ठीक है, वो हमारे साथ ये आर्मी से मेडिकल कोर्स से रिटायर हैं, मेडिकल विभाग से, तो वो भी हम लोग के साथ अपना दोनों मिल के करते हैं। कौन कौन अधिकारी अभी आए थे यहाँ पे? SDM साहब आए थे। कार्रवाई, ये हॉस्पिटल को सील किया गया, पेपर की जांच हुई।